दोस्तों आज से कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था एलुमिना नामक एक होम्योपैथिक दवा के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलुमिना जो है वो एल्यूमिनियम से बनती है। यानी कि ये जो लैपटॉप आप मेरा देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम से बनने वाली दवा एलुमिना, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला था। उस वीडियो में मैंने आपको एक और दवा के बारे में बताया था जो कि एलुमैन के नाम से जानी जाती है, यानी कि फिटकरी से बनने वाली दवा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलुमैन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताऊंगा, यानी कि फिटकरी से बनने वाली उस दवा के मुख्य लक्षणों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जिनका कि उपयोग हम किसी मरीज में करते हैं और एलुमैन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एलुमिना के जैसी ही एलुमैन भी कब्ज की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन दोनों के जो लक्षण हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो जिनके बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एलुमैन का, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति में यदि गुदा मार्ग में पैरालिसिस हो गया है, यानी कि उसके एनस में पक्षाघात हो गया है, उसके गुदा में पक्षाघात हो गया है, उस पे गुदा का जो कंट्रोल है वो खत्म होने लगा है, तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति को एलुमैन देने की जरूरत है। एलुमिना नहीं, एलुमैन यानी कि फिटकरी से बनने वाली जो दवा है वो देने की जरूरत है। और ये जो दवा होती है इसमें मरीज के गुदा में इतना ज्यादा पक्षाघात हो जाता है, यानी कि उसकी जो क्रियाशीलता होती है गुदा की, संकुचन की और फैलने की जो उसकी क्षमता होती है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो उसका जो मल है, यानी कि उसकी जो लैट्रिन है, उसका जो स्टूल है, वो अंदर कोलोन में ही रह जाता है, यानी कि वो बाहर आता ही नहीं है। और एलुमैन इतनी ज्यादा कब्ज में उपयोग करने वाली ही एकमात्र औषधि है, एकमात्र दवा है, यानी कि जब पेशेंट को 2-2, 3-3 दिन तक लैट्रिन लग ही नहीं रही है, फ्रेश होने जाने की इच्छा ही नहीं है, मल अंदर ही अंदर सूखता रहता है, कई बार तो हाथ से बाहर निकालना पड़ता है, इतनी ज्यादा उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। मेगा कोलोन जैसी स्थिति उसकी डेवलप होने लगती है। एक बीमारी होती है मेगा कोलोन, जिसमें कि मरीज का जो मल होता है वो अंदर ही अंदर जमता चला जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है। तो शुरुआती अवस्था में तो पेशेंट 2-2, 3-3 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाता, और जब ये रोग बढ़ता चला जाता है तो फिर उसकी जो लैट्रिन जाने के जो दिन होते हैं वो और ज्यादा लंबे खिंचते चले जाते हैं, पेशेंट 8-8 दिन तक फ्रेश होने नहीं जाता। तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एलुमैन में देखने को मिलेगा, एलुमिना में नहीं मिलेगा। तो एलुमैन हमें किस कंडीशन में यूज करनी है? जबकि गुदा मार्ग में पक्षाघात हो गया है, गुदा में एनस में पक्षाघात हो गया है, और उसके कारण जो लैट्रिन है, जो स्टूल है, जो मल है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही है, उसकी क्रियाशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो ये एलुमैन कब्ज के उस केस में बहुत अच्छा काम करेगी। अब जैसा कि पक्षाघात इसको गुदा मार्ग में देखने को मिल रहा है एलुमैन के पेशेंट में, वैसा ही पक्षाघात इसके यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि उसकी मूत्राशय में, उसकी मूत्र की थैली में भी देखने को मिलेगा। और इतना ज्यादा पक्षाघात होगा कि पेशेंट थोड़ी सी बाथरूम करेगा, थोड़ी सी यूरिन करेगा, और उसके बाद वापस ब्लैडर जो है वो वैसा का वैसा उसे महसूस होगा, उसे लगेगा ही नहीं कि उसने कुछ मूत्र त्याग किया है, मूत्र विसर्जन किया है, पेशाब उसने की है। तो इतना ज्यादा पक्षाघात उसे हो जाता है कि बहुत प्रेशर लगाने के बाद थोड़ी बहुत यूरिन उसे होती है। अब यदि हम बात करते हैं इस लक्षण की, तो वृद्ध लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो यदि आपको किसी बुजुर्ग व्यक्ति में ऐसी कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है कि वो 2-3 दिन तक फ्रेश होने नहीं जा रहा है, और इसके साथ में उसकी जो यूरिन है, उसकी जो पेशाब की थैली है, उसमें भी पैरालिसिस है, उसमें भी पक्षाघात है, बड़ी मुश्किलों से उसको पेशाब उतरती है। इसके अलावा एलुमैन कैंसर की प्राथमिक अवस्था की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो होगा किसी पेशेंट में, वो ये देखने को मिलेगा कि यदि इन्फ्लेमेशन की शुरुआती अवस्था है, कैंसर की प्राथमिक अवस्था है, जहां पर उसकी त्वचा हो, उसका जरायु यानी कि उसका यूट्रस हो, या उसका कोलोन हो, या उसका एनस हो, या उसका रेक्टम हो, कहीं भी प्राथमिक अवस्था यदि है और सूजन आना उसको शुरू हो गई है, और डॉक्टर के पास जब गए, उसने उसका टेस्ट किया और पता चला कि ये तो कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, और यहाँ पर जो ज़्यादातर संभावना है वो ये है कि इस व्यक्ति को इन्फ्लेमेशन की शुरुआत ही इस कारण से हुई थी कि वहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया है। तो आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति को एलुमैन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की, यानी कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की छाती में कफ जम गया हो, और इतना ज़्यादा कफ उसको जम गया हो कि अंदर घड़घड़ की आवाज़
आवाज आ रही है, और जब वो कफ बाहर निकाल रहा है तो पतले तार जैसा कफ उसका बाहर निकल रहा है, तो समझ जाइए कि एलुमेन उसकी मेडिसिन है। ये सिम्टम जो कफ जमने वाला है वो एंटिम टार्ट में भी पाया जाता है, लेकिन एंटिम टार्ट में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को नहीं मिलेगा। एलुमेन में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और उसकी छाती में कफ भी जमा देखने को मिलेगा, मूत्र त्याग करने में उसे परेशानी भी देखने को मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एलुमेन के। उस कंडीशन में हम पेशेंट को एलुमेन देंगे। यदि हम इसके टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो एलुमेन का जो पेशेंट होता है बराइटा कार्ब जैसा ही टॉन्सिलाइटिस इसमें भी देखने को मिलता है। यदि आप लोगों ने मेरा बराइटा कार्ब वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे पुराने समय से क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की समस्या है और उसके टॉन्सिल्स जो है वो पत्थर जैसे कड़क हो गए हैं, टॉन्सिल्स स्टोन वहां पर डेवलप हो गए हैं, तो आप समझ जाइए कि बराइटा कार्ब और एलुमेन में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। यदि मानसिक रूप से कोई लक्षण है बराइटा कार्ब के तो फिर बराइटा कार्ब वहां पे देने की जरूरत है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा कब्ज है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, बच्चों में भी बहुत ज्यादा सिवियर कब्ज होती है कि बच्चा 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक लैट्रिन नहीं जाता है और बहुत परेशान करता है, तो आप समझ जाइए कि यदि उसे टॉन्सिलाइटिस की भी शिकायत है और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है और स्टोन फॉर्मेशन वहां पर हो गया है, तो फिर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस बुजुर्ग को ये सारे सिम्टम्स के बेसिस पे हमें एलुमेन देने की जरूरत होती है। अब यदि हम एलुमेन की पोटेंसी की बात करते हैं तो 30 पोटेंसी सबसे ज्यादा सूटेबल मानी जाती है। 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को मरीज की जीभ पे डायरेक्ट हमें रख देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को उसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर हम 1 चम्मच पानी में मिला के उसको दे सकते हैं। बच्चों के केस में तो फिर 1 चम्मच पानी में ही हमें देना पड़ता है। लेकिन हमें ध्यान इस चीज का रखना है कि दवा देने के लगभग आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद पेशेंट ने कुछ खाया पिया ना हो, यानी कि मुंह में किसी चीज का टेस्ट नहीं होना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते समय हमेशा हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथी दवा या तो हम हमेशा खाली पेट खाएं जब हमने कुछ खाया पिया ना हो, या फिर बाई चांस ऐसा हो गया कि आप दवा खाना भूल गए और आपने कुछ खा पी लिया, तो फिर हमेशा यदि आपने कुछ खा पी लिया है तो उसके लगभग 1.5-2 घंटे बाद, या आपको कुछ खाना है तो उसके आधे घंटे पहले ही आप दवा खा लिया करें। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो एलुमेन जो है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, होम्योपैथिक फार्मेसी पे मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैं किसी मरीज को ना ही कोई दवा बेचता हूं ना ही भेजता हूं, क्योंकि मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का
अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध